आपका नंबर था यही वाला, फिर 3848। हाँ हुआ। अरे हो गया, ये ज्वाइन कराना। ये वाली भी है आप। सर तो आप भेजें इसमें पढ़ाना। हाँ देखिए ये वाला देखिए। ओके देख लीजिए, आपको पढ़ाना समझ पड़ा। आप लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो आपकी खुद की साइकोलॉजी में कुछ बदलाव हुए कि नहीं? और how many days you people are having been studying this thing? हाँ हाँ प्लीज, आवाज थोड़ा नॉइस हो रहा है। अच्छा अच्छा, अरे चल, थैंक यू। आई लाइक एवरीथिंग वट एवर इज प्रोवाइडेड टू मी। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। लिखा हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। वाइस कटक में नहीं आ रही है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन द इंडिविजुअल। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी क्या बोलते हैं? हेरिडिटी किसे बोलते हैं? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब ये है कि कोई चीज बहुत पहले आपके फोर फादर्स में रही और वो गुण जो है या अवगुण, मेरिट डिमेरिट, आप उसको ऑप्ट कर लेते हैं, आप अडॉप्ट कर लेते हैं। या आपने देखा होगा पहले अक्सर देखने को मिलता था, अब कम हो रहा है, पहले डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी डॉक्टर है, उसका बच्चा भी डॉक्टर है। कोई जज है तो उसका बच्चा भी जज है, उसका बच्चा भी जज होता था ना पहले। हेरिडिटी। सचिन तेंदुलकर का लड़का भी क्रिकेट प्लेयर है। करीना कपूर के माँ बाप एक्टर एक्ट्रेसेस थे तो वो भी एक्टर एक्ट्रेस। हेरिडिटी। हेरिडिटी इसका इंडिविजुअल पे क्या असर होता है। और दूसरी बात है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही है। क्या है?
और थोड़ा सा क्लियर करो। तो कॉमन चीज होगी कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, और इसे इन्वायरमेंट जो होता है वो हम लोग के ब्रेन में भी बहुत फंक्शन करता है। व्हाट जो इन्वायरमेंट होता है वो हम लोग के ब्रेन में भी बहुत फंक्शन करता है, क्योंकि व्हाट इज व्हाट इज आ, एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट? अच्छा, इन्वायरमेंट क्या है? जी, हम्म, वातावरण जिसे कहते हैं। वो तो हिंदी है क्या? आ, वातावरण है क्या? एनवायरमेंट क्या है? हाउ दिस अफेक्ट एन इंडिविजुअल पर्सन? मैं कह तो रही हूँ आपसे कि इन्वायरमेंट हमारे ब्रेन के फंक्शंस को, मतलब हमारे ब्रेन की वो अलग चीज है। मैं पूछ रहा हूँ एनवायरमेंट क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आसपास का माहौल और थोड़ा इन्वायरमेंट। और थोड़ा क्लियर करें। एनवायरमेंट जो है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मेंटल, ये दोनों ही प्रकार के कंटेंट को अडॉप्ट करता है। मतलब वॉट एवर इज अवेलेबल यू कैन सी अदर, यू कैन सी, कुछ चीजों को आप देख सकते हैं, कुछ चीजों को आप फील कर सकते हैं, एंड यू आर सराउंडेड बाय दोज थिंग्स। तो दोज फिजिकल एंड मेंटल फीचर्स, मेंटल कंटेंट ऑफ। दैट मीन्स कि हमको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बताना है कि इन्वायरमेंट क्या है। मैं पहले पूछ रहा हूँ एनवायरमेंट क्या है। तो आपने कहा ना कि मेंटली और मतलब फिजियोलॉजी, मतलब तो मतलब कि हमको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बताना है कि इन्वायरमेंट क्या जी है ना? यही बात आई ना यहाँ पर तो। जी, हम्म। पता है। तो मेन थिंग इज हाउ एन इंडिविजुअल पर्सन इज अफेक्टेड बाय सच थिंग्स। इंडिविजुअल पर्सन किस प्रकार से प्रभावित होता है, आइडेंटिटी से कैसे होता है, एनवायरनमेंट से कैसे होता है, और उसका साइकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल फीचर किस तरीके से इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज है हेरिडिटी। हेरिडिटी को समझेंगे। हेरिडिटी किसको refers to the genetic transmission of characteristics from parents to offspring। जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पेरेंट्स से आगे जाकर के अपना प्रभाव दिखाती है। तो जेनेटिक्स में क्या है, जेनेटिक्स में आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो लगभग सेम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि कि कोई अगर डाकू है तो उसका बच्चा भी डाकू होगा, ऐसा नहीं है। या कोई डॉक्टर है, जरूरी नहीं कि अब उसका बच्चा भी डॉक्टर होगा। लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक प्रभाव है। इसीलिए हमारे एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा जो वर्णाश्रम सिस्टम था। वर्णाश्रम सिस्टम क्या था? वर्ण सिस्टम, कि जो लड़ने जा रहा है उसका बच्चा भी लड़ने जा रहा है। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसका बच्चा भी एग्रीकल्चर, वो क्या था, एक आइडेंटिटी फैक्टर तो है ही है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। तो ये तो हेरिडिटी इम्पैक्ट हो गया। नेक्स्ट is traits such as eye color, heights, and certain diseases are inherited. In addition to physical traits, genetic factors can influence temperament, intelligence, and uh, susceptibility to mental health disorders। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कलर, आई आई कलर जो किसी का ब्लैक है, किसी के आपने देखा होगा कि अ, उनके जो हेयर होते हैं पूरे, किसी के करली हेयर है तो आगे भी करली हेयर हो, वो भी ट्रांसमिट होता है। तो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद में स्पिरिचुअल चीज भी है कि कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसके आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन में स्पिरिचुअल इम्पैक्ट हो। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी थे कि ऐसा होगा ही। लेकिन ऐसा माना जाता है सम डिजीजेस लाइक डायबिटिक, इफ ए पर्सन इज डायबिटिक
तो डायबिटिक पेशेंट से पूछा जाता है कि भाई आपके पेरेंटल तो नहीं है, ये माना जाता है कि डायबिटिक जो कोई पर्सन है तो वो जेनेटिक हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स में नहीं था लेकिन उनको हो गया। लाइक नाउ डेज यू कैन ऑब्जर्व दोज पर्सन, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, संभावना है कि होगी, बहुत सारी चीजें, तो वो भी एक इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट करता है। डिजीजेस का ट्रांजिशन भी हो जाता है। अस्थमा किसी के है तो बहुत संभावना है कि आने वाले समय में उसके आने वाली जनरेशन को अस्थमा हो, बहुत संभावना है, लेकिन प्रिवेंशन भी है, प्रिवेंशन भी रोका भी जा सकता है। आई कलर आजकल समय में जेनेटिक्स जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी, बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी है, तो बहुत सारे लोग उसमें भी चेंजेस करा लेते हैं। लाइक अब आपने देखा होगा टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, एक बेबी के बर्थ का टाइम भी लोग आगे पीछे कर लेते हैं कि नहीं ये जो है होना चाहिए, ये अपग्रेशन है। सेकेंड थिंग इज एनवायरमेंट। मैंने क्या बताया था, involves all external factors that affect an individual development, including family, education, culture, and social relationships. Environmental influences shape behavior, belief, and attitudes. क्या बोल रहे हो, बता रहे हो ना, बताए बताए। तो यहाँ पे देर आर टू थिंग्स। एनवायरमेंट क्या है, इन्वॉल्व्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, यू कैन सी और यू कैन फील। बहुत सारी चीजें आपको दिख सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सेंस से उसको महसूस कर सकते हैं। हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? 5 biological sense and 6 sense is spiritual sense. We have 6 senses. The five are biological. Another one is mental, spiritual. तो एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ऑल एक्सटर्नल थिंग्स। एक्सटर्नल थिंग्स में क्या उन्होंने बोला है फैमिली, एजुकेशन। सपोज अ फैमिली इज हाईली एजुकेटेड, so there are chances that उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो हाईली एजुकेटेड हो। फैमिली में एक और चीज मैटर करती है कि पेरेंट्स ने, मदर या फादर किस फैमिली को अडॉप्ट करके आए। एजुकेशन, फैमिली, फैमिली में बहुत सारी चीजें होती है। फैमिली का मतलब सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। फैमिली का मतलब है कि फैमिली में कौन कितना इकोनॉमिकली पावर्ड है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों में से एक आदमी मेंटल है। अगर कोई उसमें एक आदमी मेंटल है तो उसका इफेक्ट भी एक इंडिविजुअल पे पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम किसी डिजीज की बात करते हैं, किसी मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या ये एक मेंटल फीचर ही है। इस तरीके से फैमिली, एजुकेशन, और थर्ड चीज ये हुई है कल्चर, एंड फोर्थ इज सोशल रिलेशनशिप। हाउ द कल्चर इम्पैक्ट द सोसाइटी, हाउ द कल्चर इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल पर्सन। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का क्या मीनिंग है? वो ट्रेडिशन से बेटा, वो भी पार्ट है। कल्चर है क्या आपके हिसाब से, कल्चर को क्या मानते हैं? और थोड़ा सा आप अच्छा बता रहे हैं और इसको अच्छा बता सकते हैं आप लोग।
एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। कल्चर इज द रिजल्ट ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस। कल्चर क्या है? रिजल्ट है सोशल प्रैक्टिसेस का। मतलब आपने कोई एक चीज लंबे समय तक की, बहुत लंबे समय तक, तो वो कल्चर है, और लोग उसको जनरेशन टू जनरेशन फॉलो कर रहे हैं, देन दिस इज कल्चर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग यू, दैट देयर इज कल्चर। ऐसा नहीं है कि आज आपने टूथपेस्ट, आज आपके 99% पीपल आर यूजिंग टूथब्रश, बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टूथपेस्ट, टूथब्रश, this thing was used by most of the people. Datun, as we people know, Datun. So Datun itself developed as the culture of the people. मतलब लोग बड़े हो रहे हैं, उनको बताना नहीं है, वो खुद जानते हैं कि we have to use Datun. But nowadays, how the people have been using that toothbrush with toothpaste. We people use two things. First is toothbrush and toothpaste. Now this culture is being developed, right? तो कल्चर का इम्पैक्ट जो है वो इंडिविजुअल पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली जो है विदाउट क्वेश्चन लोग अडॉप्ट करते हैं, विदाउट क्वेश्चन। कल्चर के विदाउट क्वेश्चन अडॉप्ट कर लेते हैं। लाइक हम अलग अलग रिलीजन में रहते हैं तो क्या होता है, हमारा जो प्रैक्टिसेस है वो अलग अलग हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी नेवर रेस क्वेश्चन, वी नेवर रेस क्वेश्चन। आपने किसी ने बोला कि भाई आप हाथ बढ़ाओ, आपको कलावा बनाना है, देन आप क्या करते हो? यू नेवर हैव ए क्वेश्चन। आपने किसी ने बोला लड़कियों को बाल लंबे रखने, लड़कों को छोटे रखने, यू नेवर हैव ए क्वेश्चन। ऐसा नहीं था कि लड़के बाल लंबे नहीं रखते थे। इन एंशिएंट टाइम पीपल हैव लॉन्ग हेयर, द मेन हैव लॉन्ग हेयर। लेकिन स्लोली स्लोली द कल्चर डेवलप, द कल्चर वाज डेवलप। आज के समय में क्या है, इफ ए बॉय इज हैविंग लॉन्ग हेयर तो इट इज ऑलवेज सेड क्या लड़कियों की तरह लंबे बाल करे। लड़कियों के पास क्या है? बॉय कट। द गर्ल्स ए बॉय कट, कि लड़कों की तरह बाल रखना है। मैरिजेस, ड्रेस, फूड, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारा, हमारे एक इंडिविजुअल के ऊपर एक कल्चरल इम्पैक्ट है। तो अब मैं आपको बता देता हूं एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है सडन होता है, सडन भी हो सकता है। लाइक मोबाइल कल्चर। मोबाइल पहले नहीं था, but how the mobile is upgrading the society or degrading the society or affecting the society। टेररिस्ट भी यूज कर रहा है एक्टिविटीज के लिए, डॉक्टर भी यूज कर रहा है। कोरोना पीरियड में डॉक्टर जो थे उन्होंने मोबाइल के थ्रू लोगों को, पेशेंट्स को चेक किया। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज मोबाइल के थ्रू केस को हेयर करती थी। क्या आप अपने, आपकी केस की हेयरिंग है, यू कैन कनेक्ट थ्रू योर मोबाइल। ये क्या है? ये एनवायरमेंटल है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है वो इट इज नॉट नेसेसरी कि लॉन्ग टाइम रहेगा, नो, लेकिन एक इंडिविजुअल पे इसका इन्फ्लुएंस होगा, राइट। एंड फूडिंग हैबिट है, तो ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकती हैं और करती हैं। अब फिजियोथेरेपी में इसका यूज कैसे है? अल्टीमेटली हमको यूज कहाँ करना है? फिजियोथेरेपी में करना है। तो आप देखिए आपके पास कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी आएंगे जो कहेंगे कि हमको बहुत बेचैनी होती है, हम बहुत परेशान रहते हैं।
कुछ एक्सरसाइजेस आपको बता दें, लेकिन आप देखते हैं कि आप पूछते हैं कि आप हाउ मेनी आवर्स यू यूज द मोबाइल, द डॉक्टर प्रॉब इट कि भाई, या जो फिजियोथेरेपी से रोकता है कि भाई आप जो है लंबे समय तक मोबाइल नहीं यूज करें। द डायरेक्शन हैव बीन पास थ्रू स्कूल, क्लिनिक्स, कॉलेजेस कि आपको लंबे समय तक ये यूज नहीं करना है, इसके इम्पैक्ट है। तो एक इंडिविजुअल पर्सन पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये फिजियोथेरेपिस्ट को समझना चाहिए। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट खाली गेम या स्पोर्ट्स का कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है कि वो टांग, हाथ, मुंह, नाक, गर्दन इसकी प्रैक्टिस करवाएगा। वो क्या है, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल दोनों बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, दोनों बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। एंड इट इज ऑलवेज सेड कि अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसमें क्या कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है या कोई इमोशनल इम्पैक्ट है। लाइक बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, बहुत सारे दुखी हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कुछ लोग कहते हैं मुझे जो है मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुसाइड करनी है। तो सुसाइड करने का बायोलॉजिकल इम्पैक्ट तो है नहीं कि किसी को हाथ में दर्द हो रहा हो, पैर में दर्द हो रहा हो, वो जाके बोले नहीं। ये क्या है, एनवायरमेंटल है या कल्चरल है या इंडिविजुअल इम्पैक्ट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो जब भी आप कोई भी चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, देन यू हैव टू स्टडी दैट हाउ यू हैव टू यूज दीज थिंग्स एज बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट। क्लियर है नहीं क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर तो आप जानते ही हैं, नेचर के बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत पूछ सकता हूँ कि नेचर से आपका क्या मतलब है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द नेचर? बताएं, नेचर आप किसको कहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ नेचर किसको कहते हैं? तो इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। दिस डिबेट revolves around whether heredity or the environment has a greater impact on an individual. The debate revolves around whether heredity or the environment has a greater impact on an individual. जब नेचर की बात की जा रही है तो नेचर में हम किसको यहाँ पे देख रहे हैं? हेरिडिटी। यहाँ पे भी बात हो रही है कि नेचर का मतलब यहाँ पे हेरिडिटी, हमारे आनुवंशिकता कैसी है और वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स में किसी का पैर टूट गया हो या खराब हो गया हो, पोलियो हो गया हो, उसके चांसेस ये नहीं है कि उसके आने वाले समय पोलियो होगा, इसके कोई चांस नहीं है। उसके जेनेटिकल इन्फ्लुएंसेस नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर कुछ ऐसी डिजीजेज है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि
ह्यूमन बॉडी में इम्पैक्ट डाल रहे हैं लंबे समय से, तो उसकी संभावना है कि वो आने वाले समय में एक इंडिविजुअल को आगे प्रभावित कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिर आगे देखते हैं लर्निंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय द टर्म लर्निंग? बोलो तेज, बोलो तेज। सीखना। कोई बता सकता है कि लर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद करने को, मेमोराइज को। हिंदी में लर्निंग को बोलते हैं अधिगम। अधिगम बेटा, हंसो नहीं, सुनो। अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड सुनेंगे सुनेंगे आप कि जो आपने पहले नहीं सुने। इसमें गलती किसकी है? आपकी। आपने नहीं सुने। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन आगे बढ़ेगी, आप नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। आपको सीखना है नहीं? तो लर्निंग जो होती है, लर्निंग किस एक्टिविटी को कहा जाता है? लर्निंग किस एक्टिविटी को कहते हैं? मान लीजिए आपका नाम क्या है? विक्रम। विक्रम राइट हैंड से पेन से लिख रहे हैं और किसी व्यक्ति को लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, और वो ये देखे, उससे बोला जाए, इट इज आस्क्ड टू ए पर्सन कि आप लिखें, तो कितने परसेंट चांस है कि वो राइट हैंड से लिखेगा? बिल्कुल किसी को लिखना नहीं आता है, और विक्रम जो है राइट हैंड से लिख रहे हैं, और उससे बोला जाता है कि भाई आप लिखें, लिखना शुरू करें, तो कितने परसेंट चांस है कि वो राइट हैंड से लिखेगा? 99%। अगर उससे बोला जाएगा तो वो बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करेगा कि जैसे विक्रम पकड़ रहे हैं, जैसे विक्रम लिख रहे हैं, वैसे ही हम हो। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो लर्निंग का मेन मतलब ये हो गया कि अगर किसी टीचिंग से, ट्रेनिंग से आपके अंदर बिहेवियर में चेंज होता है, आपका बिहेवियर बदल जाता है, देन दिस टर्म मे बी नोन एज लर्निंग। अगर कुछ हो रहा है और आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन दैट प्रोसेस इज नॉट लर्निंग। राइट? हम लोग का क्या लर्निंग, ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है लर्निंग। वी लर्न अ लॉट। तो हम लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे बिहेवियर में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारी प्रैक्टिस में, जो रेगुलर प्रैक्टिस है, उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। लाइक आप लर्निंग, आप किस चीज को लर्निंग कह सकते हैं? मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, सब लोग आंसर देंगे। इन रेगुलर रूटीन यू पीपल यूज योर फिंगर टू ईट द फूड। आप डेली खाना जब खाते हैं तो कैसे खाते हैं? यू यूज द फिंगर। ये लर्निंग आपको कहां से आई है? ये आपने सिंस योर चाइल्डहुड आपने देखा। बट द ऑन वन डे you go to 5-star hotel and you people get the cutlery, you people get knife and fork and spoon, then most of the people what they do, they use knife, fork, spoon, most of the people. Why? आप उस इमीडिएट एक्शन को लर्निंग मान सकते हैं कि नहीं? अगर किसी भी चीज के सीखने से आपके बिहेवियर में चेंज हो जाए,
चाहे इमीडिएट हो चाहे परमानेंट हो, देन दैट इज लर्निंग। लेकिन क्या होता है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दैट 5 स्टार होटल, व्हाट वी डू, फिर अपने हाथ से आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो है इमीडिएट लर्निंग है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अब इसी में एक पॉइंट क्या है, आप मिलिट्री स्कूल में या आईएएस बन जाते हैं या आईपीएस हो जाते हैं या जज हो जाते हैं या वॉट एवर द प्रीमियम जॉब इज देयर, लाइक आप कैप्टन हो जाते हैं, देन इन मेस it is always expect to you that you people use those cutlery, especially in military and army. All the trainers, all the trainees, all the trainees have to follow the rules and regulation according to the academy. That all trainees have to use cutlery. तो वो रेगुलर उनके, जब वो 3 इयर्स तक ऐसा करेंगे तो उनका परमानेंट बिहेवियर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप 3 इयर्स तक आप मैथ में जाते हैं एंड आपसे बोल दिया जाता है कि हाउ यू हैव टू फॉलो द फूडिंग मैनर, फूडिंग मैनर क्या होता है, किस तरीके से साइकोलॉजी, इसके हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी क्या होता है, लाइक अगर हम खाना खा रहे हैं तो अभी हम लोग क्या है कि बाई चांस अगर हमको दाल चाहिए तो व्हाट वी से टू अवर मॉम या दीदी या भाई कि दाल दे दो, बट इट इज नॉट अलाउड इन द मैथ ऑफिसर्स मैथ, इट इज नॉट अलाउड। तो what symbol is used there to get some more dal? You cannot raise your hand there because you are an officer. Now you get the point how the officers have been trained. No, not even this is not even allowed. You cannot make any noise to get more thing. If you need more cup of tea, right? In psychological behavior, if you need more tea, then